ओके तो आज के 8 बजे के 8 मिनट में क्या बात होने वाली है वो तो आपको टाइटल और ये सब देख के पहले ही आइडिया लग गया होगा। तो लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में आप मान सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो लास्ट सीन दिखाया था, लास्ट स्क्रीन दिखाई थी, वो ये वाली स्क्रीन थी जिसमें कि पिक्सल क्रेडिट कार्ड जो है HDFC बैंक का ये ऑर्डर कर दिया गया था। ठीक है, इसका फिजिकल कार्ड जो है वो 10 दिन में डिलीवर करने की बात हुई थी। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, इसकी जो पार्टनर है ये ब्लू डार्ट है, और ब्लू डार्ट की सर्विस आपके एरिया में जैसी रहेगी उस हिसाब से आपकी डिलीवरी होगी। तो मेरे केस में अगर टियर 1 सिटी की बात करें तो ये डिलीवरी टाइम सिर्फ 3 दिनों का था। ठीक है, यानी थर्ड डे ये प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। हाँ, HDFC के और भी जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनका फॉर्मेट पहले से फिक्स होता है, उन क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी मैंने 2 दिन में भी देखी है। तो क्योंकि इस कार्ड को थोड़ा कस्टमाइज़ करना पड़ता है अलग अलग कलर्स में, तो ये हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम लेते हैं, या तो हो सकता है कि पेज़ैप जो है वो पहले सारी डिटेल्स HDFC को भेजता हो और फिर आपकी कार्ड की प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस होता हो, और इसी वजह से 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम जैसा कुछ लगा। ठीक है, ओरिजिन की अगर बात करें तो ये पाशी जगह है मुंबई के पास में, उधर से ये जो है वो कार्ड आपका डिस्पैच होगा। तो अगर आपका मुंबई में ही कहीं पे प्लेस है तो और भी जल्दी आपको डिलीवर किया जा सकता है, और उसके बाद आपका जितने जितनी दूर है, अगर टियर 2 सिटी है, टियर 3 सिटी है, कोई विलेज है, या ब्लू डार्ट की सर्विस खराब है, तो उस हिसाब से आपकी टाइमिंग लग सकती है। वैसे ये मैक्सिमम 10 डेज़ का टाइम बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बात हो गई कार्ड डिलीवरी की। अब कार्ड अनबॉक्सिंग और कार्ड सेटअप को देखेंगे। कार्ड सेटअप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब कुछ कस्टमाइजेबल है और आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि आप चूज़ कर लो और फिर आप पैक चेंज भी कर सकते हो, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जो पैक चेंज है वो चार्जेबल है। ठीक है, चार्जेस जो हैं वो इसके साथ भी नहीं आई है, इसके साथ कुछ MITC वगैरह नहीं आई है, तो मुझे फिर से MITC जो है वो डाउनलोड करके ही पढ़नी पड़ेगी। फिर मैं आपको चार्जेस एग्जैक्ट किसी वीडियो में बता दूंगा, अपडेटेड चार्जेस। लेकिन जो प्रोसेस है वो चार्जेबल है। ठीक है, ये मेंशन्ड है हर जगह कि आपको कुछ भी चेंज करना है, चाहे वो 5% रिवॉर्ड वाली कैटेगरी हो या 3%, वो सब चार्जेबल है। ठीक है, तो ये तो सच है कि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे उस चेंज के, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जुपिटर में फ्री है वैसे आज की डेट में, लेकिन इसमें चार्जेबल है। तो इस तरह की कुछ स्क्रीन आती है, आपको पेज़ैप से भी नोटिफिकेशन आता है कि योर कार इज ऑर्डर्ड वगैरह। इसके बाद जब भी कार्ड आपको डिलीवर वगैरह होगा, जब आप सेटअप की स्क्रीन पे जाओगे, होम पेज से ही आपको फिर से सेटअप करना है। पेज़ैप के होम पेज पे व्यू पिक्सल होम करके आता है, वहाँ से आप इसको सेटअप करोगे तो आपको ये बोलेंगे 5% का कैशबैक वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करने। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखेंगे। डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट में जोमेटो और बुक माई शो, ट्रैवल में ऊबर और मेक माई ट्रिप, इसी तरह से आपको ग्रोसरी में रिलायंस स्मार्ट और ब्लिंकिट, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको मिलेगा क्रोमा और रिलायंस डिजिटल, फैशन में आपको मिलेगा मिंत्रा और नायका। आपने सारे नाम पहले से सुने होंगे। अगर मैं लड़कियों की पहले ही बात खत्म कर दूं तो उनके लिए मिंत्रा और नायका पे सेलेक्ट करना सेंस बनाता है, क्योंकि उनकी स्पेंडिंग होगी, कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो फायदा होगा इस कार्ड का, क्योंकि इसकी रिवॉर्ड की रिडेम्पशन लिमिट बहुत हाई है। आपको 1000 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं रिडीम से पहले। ठीक है, चलो ये मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दिया। बाकी आप अपनी पसंद से देख सकते हो। मैंने क्या लॉजिक लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो फाइनल सिलेक्शन किया वो किया ऊबर, मेक माई ट्रिप और क्रोमा और रिलायंस डिजिटल। मैंने ये क्यों चूज़ किया, तो मेरी ये है कि मेक माई ट्रिप पे आपको HDFC के कभी कभी ऑफर्स मिलते हैं। अगर आप फ्लाइट वगैरह से बुक करते हो तो पहली बात तो ये ऑफर क्लेम हो जाएगा उस HDFC के कार्ड से, प्लस आपको 5% का रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा। मेरी ये थिंकिंग थी। और क्रोमा और रिलायंस डिजिटल का भी वही थिंकिंग था कि बाकी सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हैं वो तो आपके कवर्ड होते हैं, क्योंकि अमेजॉन पे ICICI कार्ड भी है और फ्लिपकार्ट कार्ड भी है। हाँ, SBI कैशबैक क्योंकि महंगा कार्ड है, 999 प्लस GST, इसलिए वो मैंने अभी तक लिया ही नहीं है। मेरे उस हिसाब के स्पेंड भी नहीं है कि बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी आ जाए और फीस वगैरह सब कवर हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये सेलेक्ट किया कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट तो कवर्ड है, बाकी क्रोमा और रिलायंस डिजिटल भी कवर होना चाहिए। ठीक है, तो उस सेंस में वो कवर्ड है। रिलायंस स्मार्ट और ब्लिंकिट की बात करें तो रिलायंस स्मार्ट में मेरा कोई भी यूज़ नहीं है। ब्लिंकिट में गलती से कभी किसी महीने यूज़ होता है तो होता है। ठीक है, उसके लिए भी मेरे पास स्विगी, इंस्टामार्ट का ऑप्शन है। ठीक है, हो सकता है आपके एरिया में जेप्टो का ऑप्शन हो। मैंने आपको जेप्टो की गिफ्ट बॉक्सेस भी दिखाए थे अनबॉक्स करके, तो इसलिए ये भी कैटेगरी मेरे काम की नहीं थी। बुक माई शो और जोमेटो को भी हटाने का वही रीज़न था कि बुक माई शो जो है उस पर भी ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं है, प्लस मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको 1+1 उस पर ऑफर कर देते हैं मूवी पे। जोमेटो पे आपको और बहुत सारे पेमेंट ऑफर्स जो हैं वो मिलते हैं, इसलिए इसके 5% लेने का सेंस नहीं बनता था। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से कुछ सोच के सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आपके पास आएगी 3% कैशबैक सेलेक्ट करने की कैटेगरी। इसमें आप या अमेजॉन पे 3% ले सकते हो, या फ्लिपकार्ट पे, या पेज़ैप मर्चेंट पे, ट्रांजैक्शन पे। पेज़ैप पे भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अगर आपने पेज़ैप आपको भी यूज़ की है तो, प्लस रिचार्जेस बिल पेमेंट पे भी आपको यहाँ पे मेरे हिसाब में 3% कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे देखो, चेंज एवरी 90 डेज सही है, लेकिन लास्ट में देखो फॉर अ फी, फ्री नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है, ये फी है, फी पैसे लेके। खैर, तो ये सेम लॉजिक जो मैंने 5% कैटेगरी पे लगाया ये यहाँ भी लगा मेरे लिए कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट तो मेरे पास कवर्ड है पहले ही, तो मैं इस पर 3% क्यों लूँगा जब मैं 5% ले सकता हूँ। तो
ठीक है। तो मैंने पेजैप सेलेक्ट किया। हाँ, ये बाद में मेरा क्लिक हुआ क्योंकि मैं उस टाइम तुरंत वीडियो के लिए सीन्स लेने थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में फॉरवर्ड किया। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि HDFC के ऑफर्स जो होते हैं सेल वाले 10% वाले, वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आते रहते हैं। तो अगर उस पर मुझे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट प्लस 3% इसका कैशबैक मिले तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जब ये 90 डेज में कोई फी लेके चेंज करने का ऑप्शन देंगे ही, तो जब कोई बड़ी सेल आएगी और मेरा परचेज अमाउंट बड़ा होगा तो मैं उस दिन डिसीजन लेके इसको चेंज करवा लूँगा। मान लो 100 रुपये की फ़ी हुई तो 100 रुपये अगर आप देखें, इससे अगर 100 से ऊपर का रिटर्न बना लेते हो, सिर्फ 3% एक्स्ट्रा में 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको सेल का मिलेगा ही, तो वो बात बराबर रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी सोचना जो है वो इजी रहेगा। इस फाइनल स्क्रीन पे आपके सारे सिलेक्शंस दिखा देंगे। तो 5% पे आपने क्या सेलेक्ट किया है, तो ट्रैवल के लिए मैंने सेलेक्ट किया था जो मैंने आपको बताया, और इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपको इस फाइनल पेज पे दिख जाएगा। इसका भी एक पिक जरूर ले लेना ताकि अगर आपको बाद में कोई दिक्कत हो रिवॉर्ड्स में तो आप इसको एज अ प्रूफ सबमिट कर पाओ। 3% पे पेजैप मेरा शो हुआ, 1% आपको बाकी सारे स्पेंड्स पे मिलेगा, एलिजिबल स्पेंड्स पे प्लस यूपीआई भी जो आप स्कैन एंड पे करोगे उस पे भी। आपको याद होगा कि ये 2 वेरिएंट में मिलता है और यूपीआई कार्ड भी इसके साथ एड ऑन की तरह, फ्लोटर कार्ड की तरह आपको लेने का ऑप्शन है। तो यूपीआई स्पेंड्स पे भी आपको 1% रिटर्न जो है वो मिलेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने सेलेक्टेड मर्चेंट्स पे स्कैन एंड पे करते हो तो होपफुली आपको 5% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। मैं ये कंफर्म करके जब मैं इससे ट्रांजैक्शन शुरू करूंगा तो मैं आपको इसको कंफर्म करके वो भी क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपको एक कंफर्म एंड प्रोसीड का बटन दिखेगा। आप इस कंफर्म एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद सेलेक्ट योर बिलिंग डे का ऑप्शन आएगा। इसमें आप देखो 1, 2, 14, 17, 20 और 25, इसमें 6 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी हैं। बहुत सारे बैंक तो 2 ही 3 देते हैं और कुछ बैंक तो देते भी नहीं है। आपको उनके कस्टमर केयर को कॉल ईमेल करके कुछ सेटल करना होता है। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद देख सकते हो। मैंने क्यों फर्स्ट चूज़ किया, उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं और सबका बिलिंग डेट और ड्यू डेट चेक में रखना बहुत इजी काम नहीं है, और एक भी स्किप पेमेंट आपको पता है कि कितना मुश्किल हो सकता है सिबिल को दोबारा से बिल्ड करना, बनाना। इसलिए मैंने इसको फर्स्ट रखा है, कोई टेंशन वाली बात उससे नहीं होती है। प्लस दूसरा एक रीज़न कि मेरा एक यूपीआई कार्ड जो है उसकी बिलिंग डेट 15th ही है। तो अगर मैं यूपीआई स्पेंड्स के हिसाब से भी देखूं तो मेरे महीने के पहले 15 दिन इस कार्ड के साथ कवर्ड रहेंगे और बाद के 15 दिन उस कार्ड के साथ कवर्ड रहेंगे। तो ये एक सेकंड आपका रीजनिंग हो सकता है। ठीक है, आपको इसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब में बिल पेमेंट करने की डेट मिलती है, क्योंकि 50 डे का क्रेडिट फ्री पीरियड प्रॉमिस किया गया है, यानी आपको लगभग 20 दिन मिलेंगे, क्योंकि एक महीना तो आपका बिलिंग साइकिल का और फिर जनरेट होने के बाद आपको 20 दिन मिलेंगे पे करने का। बाकी बैंक्स 15 से 18 दिन देती हैं। ठीक है, इसके बाद आपके दोनों कार्ड शो हो जाएंगे, वीज़ा और रुपए वेरिएंट में आप देख सकते हो, और इसकी शेयर्ड लिमिट 1,16,000 है, यानी 1 लाख से ऊपर आपको लिमिट मिल गई है। एक्टिवेट योर कार्ड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ वीज़ा या सिर्फ रुपए लोगे तो आपको सिर्फ उसी वेरिएंट में मिलेगा। अगर आप सिर्फ पिक्सल गो कार्ड लेते हो, ठीक है, अगर आप सिर्फ पिक्सल गो कार्ड लेते हो तो वो आपको ब्लू वेरिएंट में ही मिलेगा, और अगर पिक्सल के लेते हो तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आप अलग अलग कलर्स में से चूज करके फिर इसको कार्ड को ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद ज्वाइनिंग फी वगैरह जो इस ऐप में शो हो रही थी ये पूरी हो रही थी, जबकि मेरे पास लाइफ टाइम फ्री वाला स्टिकर था। तो मैंने फिर रेज अ टिकट ऑप्शन पर सेलेक्ट किया। ये आप भी जरूर कर लेना ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे, जैसा मैं हर बार बताता हूँ। ठीक है, रेज अ टिकट करके यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन आया, मैंने इसका स्क्रीनशॉट और प्रूफ के लिए इसका फोटो भी ले लिया। तो आई वांट टू नो द एनुअल रिन्यूअल फी एप्लीकेबल फॉर माय कार्ड, ये आप लिख के सिंपल सा भेज सकते हो, और इसमें वो भी लाइन लिख देना कि क्योंकि मुझे लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया गया था लेकिन ऐप में अभी फीस शो हो रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये आएगा कि आपके 24 से 48 घंटे में ये क्लियर कर दिया जाएगा। लास्ट में ये आ गया कि बोथ कार्ड और लाइफ टाइम फ्री पिक्सल क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। ठीक है, और ये 3 से 5 वर्किंग डेज में मुझे न्यू ईमेल भेज देंगे। चलो, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस होपफुली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, और मैंने फाउंड दिस हेल्पफुल पे भी येस कर दिया, आप भी येस कर देना, उनको ये मिल जाता है। और फाइनली आपका इस तरह से कुछ दिखने लगता है एक्टिवेट कार्ड का ऑप्शन। और जब आप एक्टिवेट कार्ड पे सेलेक्ट करोगे तो आपको ये वीज़ा और रुपए के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन करने के लिए बोलेंगे, जिसको आप ऑन कर लेना, क्योंकि दोनों ही यूज़ आएगा ना। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन कर लेना, लेकिन वापस से ऐप में जाके कार्ड कंट्रोल्स में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जरूर से बंद कर लेना, अगर उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि उसमें CVV यूज़ नहीं होता है तो आपके साथ फ्रॉड के चांसेस बढ़ते हैं। प्लस टैप एंड पे अगर आप यूज़ नहीं करते हो कहीं भी तो वो ज़रूर से बंद कर लेना। ये 2 ट्रांजैक्शंस सबको ऑफ रखनी चाहिए। ATM विड्रॉल्स भी ऑफ कर दो, ऐसे आजकल ATM विड्रॉल्स ऑफ होके ही आता है। ठीक है, तो मैंने ये दोनों ऑन कर लिया। यहाँ पे आपको ऐप का पॉपअप आ जाएगा कि क्रेडिट कार्ड कंट्रोल्स अपडेटेड कर दिए गए हैं, और ये इस तरह का फाइनल पेज आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपकी टोटल लिमिट, रीसेंट ट्रांजैक्शन, टोटल आउटस्टैंडिंग, स्टेटमेंट, रिवॉर्ड, EMI सेटिंग,
सारी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। और ये व्यू पिक्सल होम, यहीं पे आप सेलेक्ट करके अपने क्रेडिट कार्ड जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। खैर 10 मिनट की वीडियो हो गई, अब बात करते हैं इस बॉक्स की। तो ये बाकी HDFC के कार्ड्स के कंपैरिजन बहुत अलग सा आया है। ये ऐसे कार्डबोर्ड वन कार्ड वगैरह की तरह की पैकिंग है। HDFC की ब्रांडिंग है, पिक्सल ब्रांडिंग है ये, और पिक्सल प्ले मेंशन्ड है कार्ड का वेरिएंट। अगर आप इसको खोलते हो पीछे से तो आपको इस तरह का एक और छोटा एनवेलप मिलता है, और इस पर बहुत फनी बात लिखी हुई है कि द ओनली फिजिकल डॉक्यूमेंट इन योर ऑल डिजिटल जर्नी। मतलब कि ये सिर्फ एक ही फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको इस ऑल डिजिटल जर्नी में दिया जाएगा। इसको आप जब खोलोगे तो आपको, जो मैंने आपको सब बता दिया कि आप 5% ब्रांड पैक चूज़ कर सकते हो और चेंज कर सकते हो हर 3 महीने पे, वो सभी दिया हुआ है। बिलिंग साइकिल सेलेक्ट करने का, रिवॉर्ड सेलेक्ट करने का, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे है। इसके अलावा जब आप इस फ्लैप को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कार्ड मिलेगा। कार्ड मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। और इस तरह की आपको बाकी ये चीज़ मिलेगा, जो मर्चेंट पे आप 3% अर्न कर सकते हो, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ये कलर आप चेंज कर सकते हो, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। और बिलिंग साइकिल भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये कार्ड पेड मिलता है तो उसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बता देता हूँ कि आप ज्वाइनिंग फीस माफ़ करवा सकते हो। अगर आप पहले 3 महीने में, यानी पहले 90 डेज़ में 20,000 रुपये खर्च करते हो। ये कार्ड डिलीवरी डेट से नहीं होगा, कार्ड इशू डेट से होगा। जिस दिन आपका कार्ड अप्रूव्ड होगा उस डेट से 90 दिन काउंट होंगे। और रिन्यूअल फी जो है वो सिर्फ आप 1 लाख रुपये स्पेंड करके ही माफ़ करवा सकते हो। तो ये माइलस्टोन कम है। मतलब अगर आप जनरली देखो तो ये 2 लाख रुपए भी जाता है, 1.5 लाख रुपए भी जाते हैं, लेकिन इस कार्ड के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए रखा गया है। और फाइनली वीडियो के एंड में कार्ड जो है वो कुछ इस टाइप का है। आप देख सकते हो ये पूरी ब्लू, बहुत ही वाइब्रेंट ब्लू है। आप देख सकते हो, अगर बहुत अच्छे से आ भी रहे हैं यहाँ पे। वीज़ा की ब्रांडिंग है, ऊपर टैप एंड पे का ऑप्शन आपको मिलता है, ये चिप आपको दिख जाती है। HDFC बैंक की ब्रांडिंग है, पिक्सल की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे पिक्सल प्ले कार्ड लिखा हुआ है। कार्ड के जो डिटेल्स हैं वो CVV वगैरह आपको कुछ पीछे मिल जाते हैं, नाम वगैरह आगे प्रिंटेड मिल जाता है। तो इस तरह का बहुत प्यारा सा कार्ड है। पिंक कलर भी इसका और थोड़ा प्यारा हो सकता था अगर थोड़ा पीच कलर का पिंक लाते तो, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि ये कार्ड सही है। और लाइफ टाइम फ्री क्योंकि ऑप्शन में था, तो आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इतना ही रखते हैं। जब मैं इसके साथ ट्रांजैक्शन वगैरह कर लूँगा तो और स्टेटमेंट वगैरह एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट एक्सेस, वो सारी वीडियोज़, रिव्यू वीडियोज़ आएंगी। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, बाय।